हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आज वाले वीडियो के अंदर आपका 22 फरवरी को इंग्लिश का पेपर कैसा दिखने वाला है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या होंगे, बट किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपर पूरा ब्लूप्रिंट आपको समझाने वाला हूँ। मुझे पता है आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हो। यार, स्टार्ट करते वक्त आपको ये देखना है कि आपकी जो गाड़ी है, पढ़ाई की जो गाड़ी है, वो सही डायरेक्शन में चलती रहे। और मैं आपको आज वाली वीडियो के अंदर एक सैम्पल पेपर देने वाला हूँ जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, अगर मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन आता तो कितना चीज़ें लिखनी होती है। अगर फॉर्मेट्स की बात है तो कैसे फॉर्मेट लिखने होते हैं, आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे जो वो क्लैरिटी मिलेगी। बाकी यार, आप लोगों का देखो, पर्सनली कैसा भी अगर कोई डाउट आता है ना, आप मुझसे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होते हो। बहुत बच्चे कनेक्ट होते हैं मेरे भाई, और वहां पे मैं सबका रिप्लाई कर रहा होता हूँ। आपको मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे देता हूँ भाई, दैट इज AREEBHUPII। कोई भी पर्सनली कैसा भी आपका डाउट हो, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो या फिर आपका इंग्लिश से रिलेटेड हो, आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो। सो बिना समय वेस्ट किए अब चलते हैं, बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे आज का। यार देखो, ये सीबीएसई ने हमें ऑफिशियल जो है वो अपना ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, बट हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि भाई इंग्लिश की जो तैयारी है वो क्या है। हम बस, हमारे दिमाग में आता है कि सारे चैप्टर पढ़ लूंगा, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब अपना आर्टिकल्स वगैरह सब कर लूंगा और हो गई मेरी तैयारी। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है मेरे भाई। यहाँ पे आज वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक्चुअल में बहुत कायदे से समझा दूंगा कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो किस लेवल पे आपको आकर तैयारी करनी है। देखो भाई, अगर यहाँ पे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हमारा जो सबसे पहला सेक्शन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आता है, ठीक है। अब आपके माइंड को पता होना चाहिए कि हाँ जनाब, मेरा पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे मुझे 2 पैसेज ही मिलेंगे। अगर यहाँ पे लिखा है ना कि पहले नंबर पे पैसेज मिलेगा, दूसरे नंबर पे पैसेज मिलेगा, ऐसे ही अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, देखो जरा यहाँ पे नीचे आओ। अगर यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा है ना नोटिस मिलेगा, तो आपके पेपर में तीसरे नंबर पे नोटिस ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तीसरे नंबर पे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाए आपको या कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाए। नहीं, ये बहुत बच्चों को नहीं पता होती, जिस वजह से होता क्या है, बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा। अरे मेरे लाल, तेरे टाइम पे पेपर कंप्लीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो तूने, तेरी तशरीफ है ना बालक, वो एक जगह 3 घंटे बिठाई ही नहीं कभी। मैं आज आपको कह रहा हूं, सैंपल पेपर दे रहा हूं, 22 तारीख को हमारा पेपर है। लगभग 8 से 10 सैंपल पेपर आप लोग सॉल्व करके रखना। आज एक तो मैं दे रहा हूं आपको, 2 से 3 सैंपल पेपर मैं और दूंगा आप लोगों को। बाकी आप कोई भी सैंपल पेपर फॉलो करना चाहते हो आप करो, बट हमारे ब्रेन को और हमारी मसल की कनेक्टिविटी को जो है ना, अब एक आदत दो। आपको पता है जब आप सैंपल पेपर दोगे कि भाई इन 2 पैसेजेस के अंदर मुझे कितना समय लगाना है, किस सेक्शन को मुझे पहले अटेम्प्ट लेना है। बात आ रही समझ में? तो अब यहां पे देखो भाई, यहां पे आपके ब्रेन को क्लैरिटी होनी चाहिए कि जनाब यहां पे जो मेरा पैसेज आएगा वो 700 से 750 वर्ड्स का जो है वो पैसेज आ रहा होगा, और इसके अंदर जो है मुझे किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। मुझे एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, मेरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मुझे शॉर्ट आंसर टाइप भी करना होगा जिसका मुझे आंसर जो है वो 40 से 50 वर्ड के अंदर करना है। अब देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इंग्लिश के अंदर कोई आपने कसम नहीं खाई हुई कि यहाँ पे 40-50 वर्ड ही लिखे हैं तो 40-50 ही करोगे। आप 60 भी जा सकते हो, आप 70 भी जा सकते हो, आप 80 भी जा सकते हो। हाँ, ये मत कर देना कि 250 वर्ड पे पहुंच गए, समझ रहे हो? तो इतना आराम से चलता है, कोई आपके नंबर वगैरह ऐसे करते नहीं है। अब आ जाओ उसके बाद भाई, हमारा तीसरे नंबर पे हमें कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे मुझे नोटिस देखने को मिलेगा, जो कि कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। इस 4 नंबर की डिवीजन कैसे हो रही होगी, हम जो भी हम नोटिस लिखेंगे, देखो 1 नंबर होगा हमारा फॉर्मेट का। फॉर्मेट कंटेस्ट कराऊंगा, ठीक है, कंठस्थ बिल्कुल यहाँ पे मैं आके बिल्कुल तैयार कराऊंगा पूरा राइटिंग सेक्शन। सब्र करना, बस मुझे समय देना। हर 22 तारीख से पहले सारी सामग्री, सारा सामान आपको दे दूंगा। उसके बाद जो कंटेंट आप उसके अंदर लिखोगे उसके 2 नंबर है। एक्यूरेसी के जो आपकी स्पेलिंग्स है, स्पेलिंग के आपके जो है आपके इसके अंदर, और ग्रामर के 1 नंबर है। तो भाई इस तरीके से आपका जो है 4 नंबर का ही बनने वाला है। उसके बाद चौथे नंबर पर देखो हमें क्या मिलेगा बेटा, फॉर्मल और इनफॉर्मल हमें इन्विटेशन मिलेगा, उसका रिप्लाई मिलेगा 50 वर्ड के अंदर, ठीक है। हमें जो है इनमें से एक जो है वो आंसर करना है। अगेन 4 नंबर का होगा। डिवीजन कैसे है, फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट के 2 नंबर, उसके बाद हमारी ग्रामर और जो एक्यूरेसी है, जितना एक्यूरेट हम चीज़ों को लिख रहे हैं उसका क्या होगा, 1 नंबर मिल जाएगा। अभी देखो क्या होता है
कि हमें लगता है कि इंग्लिश के पेपर में हम बहुत बड़ी बड़ी वोकैबलरी लिखेंगे। भाई ठीक है, आप वोकैबलरी लिखो, बट मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, इंग्लिश के पेपर में ना एक दायरा होता है वोकैबलरी लिखने का। आप ऐसे वर्ड्स अगर लिख रहे हो जिसके बहुत हाई चांसेस है कि आप खुद इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, एग्जामिनर ने अगर पकड़ लिया, देखो वो आपका मान लो ये पूरा आंसर लिखा है, फॉर एग्जांपल पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, टाटा टाटा करते हुए पढ़ रहे हैं, उन्होंने देख लिया इंटरेस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, और यहाँ पे अगर उन्होंने सर्कल मार देना एक बार कॉपी पे, तो फाइनल में होगा क्या, वो आपका आधा नंबर डिडक्ट कर लेंगे या 1 नंबर डिडक्ट कर लेंगे। तो ये गलतियां हमें देनी नहीं है। मैं खुद आके आपको लिस्ट ऑफ वोकैबलरीज भी दूंगा, जिससे आपके पेपर के जो आंसर है ना, आय हाय छन 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 करके खुद बोलेंगे मुंह से कि सर कुछ लिखा है हमने। ठीक है भाई, आगे देखो। और देन उसके बाद हमारा 5वें नंबर पे हमें जो है भाई देखो लेटर मिलने वाले हैं। ठीक है, हमें लेटर की प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। देन 6ठे नंबर पे हमें आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग जो है हमें ये मिलेगा। तो ये इस तरीके का हमें जो है 2 सेक्शंस हमारे देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमारा सेक्शन सी है, अब इसके अंदर क्या है, इसका भी प्रॉपर फॉर्मेट ही होता है बालक। अब एक बात बताओ, अगर आज मैंने आपको बता दिया कि 4थे नंबर में बेटा आपके पेपर में आपको नोटिस ही देखने को मिलेगा, तो आपके ब्रेन को क्लैरिटी हो गई ना कि भाई 4थे नंबर पे जो है मुझे नोटिस ही देखने को मिलेगा। नहीं तो बहुत बच्चे ब्लैंक जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि एक पैटर्न फिक्स है। और ये मैं सिर्फ इंग्लिश की नहीं कह रहा बेटा, ये हर सब्जेक्ट का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट आपको दिया जाता है। बट बात यह है कि आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है। देखो जरा नीचे 7वें नंबर पे जो हमें क्वेश्चन मिलेगा, 7वें नंबर पे जो हमें क्वेश्चन मिलेगा, देखो एक हमें एक्सट्रैक्ट मिलेगा, किसका, पोअम का हमें एक एक्सट्रैक्ट मिलने वाला है, जो कि फ्लेमिंगो बुक का रहने वाला है। देखो यार, मैंने ना अपने बार बार लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को एक बात बोली है कि आप एनिमेशन वीडियोस देख के अपनी जो है वो 1 शॉट वीडियोस, एनिमेशन वीडियोस देख देख के आप लोग अपना चैप्टर पूरा कर रहे हो। ये चीज आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर दिक्कत देगा, जो कि एक्चुअल में 6 नंबर का क्वेश्चन है। होता क्या है, इस पोएम का जो है एग्जैक्ट एक एक्सट्रैक्ट उठा के आपके सामने रख दिया जाता है। अब एनिमेशन वीडियोस के अंदर क्योंकि एनिमेशन चल रही होती है, तो वो बुक से आपकी दोस्ती नहीं हो पाती। अब यहाँ पे किस पोएम का एक्सट्रैक्ट है, वो जब तक आपको फील नहीं होगा, जब तक आपने उसको खुद बुक में देखा नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करता हूं कि आप अपना चैप्टर अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर बेटा कि आप लाइन बाय लाइन करो। और लाइन बाय लाइन में भी ऐसे नहीं कि टीचर ने जो है यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लाइन बाय लाइन जो है वहां से एनसीईआरटी से कॉपी करके लिखा हो, नहीं, उसमें भी ब्रेन को उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आप कोशिश करना ऐसी वीडियोस देखें जहां पे एग्जैक्ट एनसीईआरटी ही उठा के रखी हो, और एनसीईआरटी की बुक खोल के अपने सामने रखना, और उस चैप्टर के अंदर अंडरलाइन वोकैबुलरीज वगैरह मार्क करते हुए चलना। तब देखना ये 6 के 6 नंबर का आएंगे, झोली के अंदर आएंगे भाई। और मैं कह रहा हूं भाई, पिछले साल बहुत बच्चों के 100 नंबर दिलाए, इस साल फिर से निकालेंगे, दिल से पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। 8वें नंबर पे हमें क्या मिलेगा, हमें जो है प्रोज मिलेगा एक। ठीक है, 2 प्रोज में से हमें जो है वो एक करना होगा। वो कहाँ से होगा, हमारा विस्तास का होगा, और वही 4 नंबर का होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ लाइन बाय लाइन नहीं देखोगे, 4 नंबर के अंदर दिक्कत होगी आप लोगों की। ठीक है, देन उसके बाद हमें फिर से एक प्रोज मिलेगा, जो कि हमारा फ्लेमिंगो बुक का होगा। ये कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। अब आपको क्लैरिटी मिल गई कि भाई 7वें नंबर पे जो है मुझे फ्लेमिंगो का प्रोज मिलना है, पोअम का मिलना है, और फिर मुझे 2 प्रोज के मिलना है 8वें 9वें पे। तो बहुत से बच्चों को ना क्लैरिटी रहती है कि यार चलो सीधे जाके 7वें नंबर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ पे प्रोज ही आना है और ये मेरे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है। तो वो जो आंसर्स की प्रेजेंटेशन है ना, कि भाई क्या लिखा है, टीचर भी पढ़ते वक्त तृप्त हो जाते हैं। देखो अभी ना मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके इतना टाइम हो गया बच्चों को गाइड करते हुए। जब जो टीचर्स आपकी कॉपीज चेक करते हैं ना, उनकी थोड़ी सी एज हो रखी होती है। ठीक है, आपको उन्हें अपनी कॉपी के अंदर आंसर्स के अंदर कोई गलती का मौका नहीं देना। गलती का मौका मतलब इतना साफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका कि वो काटा पीटी बहुत नहीं। देखो मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती, होती है। इजीली प्यार से काट के बिल्कुल प्रेजेंटेबल बनाओ, ताकि अगर कोई स्पेलिंग एरर भी लिख जाए ना, तो आपने इतना साफ लिखा हो कि वो नोटिस में ना आए चीज़ें। समझ रहे हो, यहाँ मिलते हैं अपने को पूरे नंबर। तो भाई ये प्रैक्टिस पता है कैसे आएगी, ये प्रैक्टिस आएगी जब तशरीफ 3 घंटे एक जगह बिठा के ब्रेन और मसल को आइडिया तो देंगे। हम बैठते हैं नहीं और फिर करते हैं कि सर पेपर हमारा कंप्लीट नहीं होता। देखो यार, अब उसके बाद हमारा क्या, 10वें नंबर पे हमें शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे। अब हमारे ब्रेन को क्लैरिटी है कि भाई 10वें नंबर पे जो शॉर्ट आंसर्स हमें लिखने हैं, जिसके अंदर अगेन हमें 40 से 50 वर्ड के अंदर आंसर्स करने हैं। ठीक है, अब 40 से 50 वर्ड का मतलब अगेन मैं यही कह रहा हूँ, कसम नहीं खाई हुई, ये 70-80 भी पहुंच सकता है, 250 मत पहुंचा देना बस। ठीक है, अगेन ये होगा भाई हमारे 10 नंबर का। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमें मिल रहे होंगे, उसमें हर एक क्वेश्चन हमारा 2-2 नंबर का होगा, सॉर्टेड वाली बात। अब उसके बाद आगे आ जाओ, 11वें नंबर पे हमें फिर से शॉर्ट आंसर्स
मिल रहे होंगे जो कि प्रोज होंगे विस्तास के, ठीक है। देखो पहले हमें फ्लेमिंगो के मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि पोअम और प्रोज दोनों हो सकते हैं। फिर विस्तास के हमारे प्रोज मिलेंगे, उसके भी हमें 40 से 50 वर्ड्स के अंदर आंसर करने हैं। और ये हमारे 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। करेक्ट है, सॉर्टेड है बात। ये एग्जैक्ट पैटर्न फिक्स है, ऐसे ही आएगा। मतलब यहाँ पे ये इसी टाइप का क्वेश्चन लगा होगा, समझ रहे हो। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो 12वें नंबर पे क्या होगा भाई। 12वें नंबर पे हमारे पास जो होगा वो लॉन्ग आंसर आएगा एक, ठीक है, जो कि फ्लेमिंगो और हमारा फ्लेमिंगो बुक से होगा। पोअम भी हो सकती है, कोई हमारा प्रोज भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन इंसिडेंट, थीम, पैसेज, एक्सट्रैक्ट, इवेंट एज रेफरेंस पॉइंट्स टू एक्सेस एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। देखो यार ये कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, एक सिचुएशन सी क्रिएट कर देंगे कि महात्मा गांधी ने जो है, जैसे हमने पढ़ा था अपना इंडिगो के अंदर, महात्मा गांधी ने अपने देश के लिए ऐसे किया, अगर आप महात्मा गांधी की तरह होते तो क्या करते। या फिर किसी 2 चैप्टर को ना एक साथ रख देंगे, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के बना देंगे कि इस चैप्टर में ये कैरेक्टर ने ये किया था, इस चैप्टर में ये कैरेक्टर ने ये किया था, तो इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है। मैं करवाऊंगा आपको पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने पड़ते हैं। तो ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। और सेम एक लॉन्ग जो है हमारा क्वेश्चन आएगा, वो भी हमारा 5 नंबर का आएगा। कहाँ से आएगा, विस्तार से आएगा। तो भाई ये है हमारी पूरी कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता है, अब आपको ना बिल्कुल क्लैरिटी है कि भाई यहाँ पे जो है ना 13 क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। आरसीज कितने नंबर पे, नोटिस कितने नंबर पे, लेटर राइटिंग कितने नंबर पे, लॉन्ग आंसर्स कब है, हमारे शॉर्ट आंसर्स कब है। ब्रेन को क्लैरिटी मिल गई। ये क्लैरिटी जब आपके ब्रेन को मिलती है ना, आपकी तैयारी 4 गुना स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाती है। बाकी स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि यार चैप्टर हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये सारे चैप्टर से बेटा आप लोग इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो। अदरवाइज तो आपको पता होना चाहिए वैसे, बट कोई नहीं, अगर आप मेरी तरह हो ना कि जो एंड डेज पे ही जागे हो, तो बेटा प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। बाकी इसी के साथ सैंपल पेपर ये रहा बेटा, जो मैंने एग्जैक्ट आपको पैटर्न बताया है ना, उसी का प्रॉपर सैंपल पेपर देखो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। देखो भाई यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को लेकर आऊँ, जो मैं दूसरा पैसेज बता रहा हूँ ना आपको, देखो दूसरा पैसेज क्या दिया हुआ है। दूसरा पैसेज आपको दिया हुआ है कि भाई दूसरा पैसेज आपका कुछ इस तरीके से आएगा कि इसके अंदर क्या होंगे, वर्बल विजुअल इनपुट्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स का डेटा होगा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। इस तरीके का हमारा जो है वो कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है। सेम अगर आप ये देखोगे तो ये मेरा पहला जो है सैम्पल वो हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब मैं आपको जरा दूसरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ लेकर आता हूँ। ये इसके क्वेश्चंस हो गए। इसको ये जो है ना भाई, मैंने इसके अंदर जो सॉल्व दिया हुआ है आपको, समझ रहे हो, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कैसे आंसर प्रेजेंट करने होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 10 नंबर का ये रहा, सेम उसी पैटर्न पे है। नीचे आओ, देखो ये रहा इसका अंदर विजुअल डेटा। आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहे कि हाँ भाई किस तरीके का पेपर आता है, कैसे आंसर्स करने होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको नोटिस राइटिंग पे लेकर आता हूँ, देखो ये रहा मेरा, ये आ गया भाई अपना नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन, ठीक है। और ये रहा मेरा उसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये रहा भाई प्रॉपर आ जाओ। तो ये प्रॉपर पूरा सैंपल पेपर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। आपकी प्रैक्टिस के अंदर 4 चांद लगा दूंगा। आई होप मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट जेन्युइन ऑथेंटिक वीडियोस हमेशा आपको बनाऊंगा। 22 तारीख तक, मैं कह रहा हूँ 21 तारीख की रात तक आपको ऐसा इंग्लिश का तुर्रम खा बना दूंगा ना। बस मैं जितना सामान आपको देता रहूं, कायदे उसको करते रहना। जो भी आपका स्टडी का स्लॉट है, अब उसके अंदर इंग्लिश को महत्व दे दो मेरे भाई। 1 महीने से कम समय बचा है। अगर आपका टारगेट 80 लाने का है तो आखिरी के 5 दिन के अंदर उठा लेना, रट्टे वट्टे मार के काम उसमें भी चला जाएगा। बट 80 से अगर 100 पे आना है तो आपको गाड़ी अभी से चलानी पड़ेगी। और ये बेस्ट तरीका है भाई अपना जो है इंग्लिश के अंदर 100 में से 100 लाने का। और परसेंटेज जो है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 100 में से 100 स्कोर किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो ये फ्री के नंबर जो है ना, अपनी परसेंटेज को और कम मत करना भाई ये गलतियां कर करके। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।